जैसे गाय का हर चीज काम पे लगता है और पौधे में अगर ऐसा है पौधे है इसका सब कुछ बिक सकता है। और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 75 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। Shri Biplab Kumar Dev to move a resolution urging the government inter alia to set up Agarwood Board of India and support it, promote scientific efforts for increasing production and productivity of agarwood, provide adequate welfare measures for agarwood cultivators, support research and development, and provide incentives to young entrepreneurs for holistic development of agarwood sector. धन्यवाद सभापति महोदय। जो रेजोल्यूशन मेरे द्वारा लाया गया है वो आगरवुड के ऊपर है। बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी है और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। महोदय, आगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे, कमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है। जैसे आगर की पौधे है ये 7 से 8 साल में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद 2-3 साल में इसमें फंगस आती है, इसमें चिप्स आती है और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। 75 लाख बिकती है जो प्योर जो होती है। और इस पेड़ के प्रधानमंत्री जी का दृष्टि आकर्षण इसमें किया था। आपने हमारे सदन के लीडर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को समर्पित किया और भूपेंद्र यादव जी जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इन दोनों के माध्यम से पहली बार जो 25,000 मेट्रिक टन आगरवुड एक्सपोर्ट करने का पहला परमिशन दी गई है। ये मेरे पास मैंने 21 दिसंबर को पत्र लिखा था और 3 जनवरी को भारत सरकार में ये परमिशन दी। आज 10 महीना हो चुका है, नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। आपने एक्सपोर्ट करने की जो सिस्टम बनाया वही सिस्टम को भारत सरकार फॉलो करे तो बड़े मात्रा में हमारे देश को, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें लाभ होगी। महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं जो आगर के से तेल निकालते वही वो खत्म नहीं है, इससे जो पत्ते हैं इसको भी बॉइल जो किया जाता है। उस पानी को भी मैं त्रिपुरा में अभी 500 ग्राम बोतल की जो पानी है इसका इम्यूनिटी पावर है, मेडिसिन वैल्यू है, वो एक बोतल 200 रुपए में बिकता है। मतलब पानी भी इसका 400 रुपए में लीटर बिकता है और इसका मेडिसिनल वैल्यू है जो अमेरिकन कंट्री में ये लिया जाता है लाओस वगैरह से और वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। चाइना में, जापान में, कोरिया में इसको बड़े मात्रा में मेडिसिनल फैक्ट्री में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आगर का चाहे उसका लकड़ी हो, चाहे उसका तेल हो, चाहे उसका चिप्स हो, और ऐसा है उसका जो रूट है वो भी बिकता है क्योंकि उसके रूट को सुखाने के बाद वो गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं अपने ड्राइंग रूम में रखता है। उससे से हल्का हल्का जो सेंट आती है, खुशबू आती है, वो उसको रॉयल माना जाता है इनके यहाँ। तो उसका कोई रेट तक भी नहीं होती है। मिनिमम 5 लाख इंडियन करेंसी में 5 लाख से उसका जो ऑक्शन शुरू होती है। 5 करोड़ भी हो सकता है,
और इसका कोई सीमा नहीं है। तो इस तरीके से देखे तो अगर उटकी चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे उसका रूट हो, जैसे गाय का हर चीज काम पे लगता है, और पौधे में अगर ऐसा है पौधे है, इसका सब कुछ बिक सकता है, सब कुछ काम पे आ सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी चाहता हूं, ये यहाँ चाय बोर्ड हो सकता है, रबर बोर्ड हो सकता है, स्पाइस बोर्ड हो सकता है, आगर का भी बोर्ड बनाए, तो इससे ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाधान हो सकती है। इससे निवेदन करूंगा, ये जहां जहां आगर की क्लाइमेट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको विवेचना करके आगर का पौधे लगाया जाए और इसका बाजार बनाया जाए, और साथ ही साथ भारत के नौजवान को रोजगार मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं जो अपने देश में ही रोजगार बढ़े और वो रोजगार बहुत जल्दी हो, ये एक प्राइमरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जब जाते हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगता है, किंतु ये सेक्टर ऐसा है, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये अभी आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको रोजगार देगा। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे नौजवान को उस दिशा में जाना चाहिए, जो चीज हमारे पास है और जल्दी रोजगार दे सकता है। तो अगर ऐसा एक सेक्टर है, इसमें बोर्ड बना दी जाए और इसको जो एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाए, सहजीकरण करे, और इससे बड़े मात्रा में भारत के नौजवानों को रोजगार मिले और इसका रास्ता खुले। और अवैध तरीके से इसको जो किया जा रहा है लंबे समय से, उसको ऊपर रोक लगाए, व्यवस्था करे और सटीक तरीके से इसको किया जाए और भारत सरकार को इसमें रेवेन्यू मिले। इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है।